जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 9th का मंथली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं नवंबर वाला, तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आ गया है, क्वेश्चन भी आ गया है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन नवंबर 2023 यानी त्रिमासिक परीक्षा आपको नवंबर में हो रहा है हिंदी का। तो हिंदी का भी है और संस्कृत का है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको संस्कृत का डालेंगे और दोनों एग्जामिनेशन आपको होना है। तो हम लोग अभी हिंदी का ऑब्जेक्टिव करेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से बनाना आपको मात्र 25 को ही है। तो पूरा डिटेल्स में हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हर महीने में आपका मंथली एग्जामिनेशन होगा, तो आपको क्वेश्चन प्लस आंसर हर महीने में चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी बच्चे नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर महीने में आपको हेल्प किया जाएगा, तैयारी भी चैनल के द्वारा किया जाएगा। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के मूल रूप से कितने विषय की शिक्षा अनिवार्य की थी। तो पहला का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे 5। दो बोला जा रहा है कि भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी से पैदा हुई और जमते ही माँ की दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी। तो दो का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे टूअर। 3 बोला जा रहा है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान के उर्वर भूमि के मान सम्मान स्वतंत्रता ज्ञान और खुशियों के फूल खिलेंगे। तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आज़ाद हिंदुस्तान। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक सूफी कवि थे। तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मंझन। 5 बोला जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुति पाठ टॉल्स्टॉय के घर में लेखक राम कुमार किस प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित हुए। तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यूरोप के संकेत से। 6 बोला जा रहा है कि अष्टवक्र शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य किस विधा से रचित है। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रेखा चित्र से। आंसर को मिलाते चलिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा। 7 बोला जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह 1706 ईस्वी में औरंगजेब को पत्र लिखा जो खून प्रसिद्ध हुआ था, उस पत्र का नाम क्या है। तो आपका 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर हो जाएंगे जफरनामा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 7 के बाद 8 नंबर की ओर। तो बोला जा रहा है कि चल दीदियाँ चल, इस मोहल्ले में लाल पानी की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर। और यहाँ पे बोला गया कि रात बिजली की चली भक्त भक्त जलती है। प्रस्तुत जो कहानी है किस पात्र का है। तो 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे चंपिया का। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। तो बोला जा रहा है कि कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार जल से भरी बदली का जल किसके लिए होता है। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आकाश के लिए। 10 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीर्षक पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशी रचित है। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएंगे ग्राम गीत मर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि कवि रैदास रचित कितने पद सिखों से पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 40 पद में सम्मिलित है। 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि लेखक के अनुसार लेखक राम कुमार के एक रूसी मित्र का क्या नाम था, जिसके साथ वह एक बड़ी शिकार की यासाना पलियाना और यहाँ पे बोला गया है कि गए, ठीक है ना। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यूरा। 13 नंबर को देखते हैं। तो 13 बोला जा रहा है कि कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रथम पत्नी का क्या नाम था। तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएंगे श्यामा देवी। 14 बोला जा रहा है कि बिहार में प्रचलित लोकगीतों में कुल कितने भेद हैं। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए नंबर हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि बीना बजाने में प्रवीण होने के कारण किस सम्राट को विशेषज्ञ संगीत मातदंड कहा करते थे। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सम्राट समुद्रगुप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 15 के बाद 16 नंबर की ओर चलते हैं। तो 16 नंबर बोला जा रहा है कि बिहार के उस लोक नृत्य का नाम क्या है जिसमें अभिनय गायन के साथ मूर्तियों को भी भागीदारी रखती है। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएंगे लौंडा नाच। 17 बोला जा रहा है कि प्राकृतिक और जेनेलॉजी स्थान नालंदा और धौली भुवनेश्वर के शांति स्तूप के डिजाइनिंग किसने किया था। तो 17 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर हो जाएंगे उपेंद्र महारथी। 18 बोला जा रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 18 नंबर का राइट आंसर ये ग्रामर सेक्शन से है। 18 का बी हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा।
आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर बोला जा रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 19 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे, अच्छा होते हैं। 20 बोला जा रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी नंबर। 21 बोला जा रहा है कि का उच्चारण स्थान क्या है, तो 21 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कंठ से। 22 बोला जा रहा है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर हो जाएंगे, 3। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर क्या बोला जा रहा है कि सोना शब्द निम्न में से कौन सा पर्यायवाची है, तो सोना को कौन सा और नाम से जाना जाता है, तो सोना को हम लोग कनक भी कहते हैं। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएंगे। 24 बोला जा रहा है कि थोड़े दिन का सुख निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है, तो 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर, 4 दिन की चांदनी, यानी थोड़े दिन का सुख फिर अंधेरी रात। 25 बोला जा रहा है कि पेट में चूहा कूदना, भोजोर से भूख लगना, सबको पता है, यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर। 26 देखते हैं, तो 26 बोला जा रहा है कि रात और संध्या के बीच बेला, इस वाक्य खंड में कौन सा शब्द है, तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे, गोधूली। 27 बोला जा रहा है कि सिनेमा शब्द का लिंग क्या है, सिनेमा यानी क्या, कौन सा लिंग है, बी नंबर हो जाएंगे, पुल्लिंग है। 28 को देखते हैं, तो बोला जा रहा है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 28 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे, सदा प्लस एव। 29 बोला जा रहा है कि मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, तो बोला जा रहा है कि प्रत्यय कौन सा है, तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर ई है। 30 बोला जा रहा है कि परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग पहले लगता है, सबको पता है, तो परिवर्तन, तो क्या हो जाएंगे, परि हो जाएंगे, है कि नहीं, तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएंगे। तो हम लोग देखिए 30 ऑब्जेक्टिव कर लिए, इसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन खुद से अगर भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे हम बताते हैं, अभी बने रहिए वीडियो में। आपको गूगल में आ जाना है, गूगल में आपको सिंपल से सर्च कर लेना है टेक्निकल रंजन, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ सेम इसी तरीका से लिखिएगा, आपको एक बार में सब्जेक्टिव भी डाउनलोड हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी। सिंपल से जैसे मैंने टेक्निकल रंजन सर्च किया तो ऊपर में ही आपको टेक्निकल रंजन दिखाई देंगे, तो इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले पे क्लिक करोगे तो इस तरह से खुलेगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, तो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आपको सर्च करना है, या फिर यहाँ पे आपको 1 मिनट, उसके बाद जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे पहले ही मिल जाएगा कि 9th हिंदी संस्कृत नवंबर मंथली एग्जाम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड, तो इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही 9th वाला का यह खुलेगा उसके बाद नीचे आना है, जैसे जैसे बता रहा हूँ सेम इसी तरीका से आप लोग करिएगा, एक बार में आपका सब्जेक्टिव भी डाउनलोड हो जाएंगे। तो देखिए खुल रहा है, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, आपका फास्ट रहेगा तो तुरंत से खुल जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए 9th वाला का सारा पूरा डिटेल्स में बताया भी गया है। यहाँ पे देखिए कि हिंदी का सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी का जो आपका एग्जाम होगा उसका सब्जेक्टिव, और यहाँ से संस्कृत का सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे 9th का आपका ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव है, पहला का बी, दूसरा का ए, इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे 9th का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोनों सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लीजिए और एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा उसका इस वीडियो पे आपको वीडियो डाला जाएगा, आपको बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।